हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 9 को सॉल्व कर रहे हैं। आज इसमें हम छठा से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। कोण DAC बराबर 32 डिग्री दिया है। कोण AOB बराबर 70 डिग्री। कोण DBC का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, कोण DAC दिया है 32 डिग्री। कोण DAC यह कोण जो है 32 डिग्री है, यह कोण 32 डिग्री है। कोण AOB यह आपका 70 डिग्री है। कोण AOB 70 डिग्री है। तो कोण DBC का मान निकालना है। कौन सा कोण? DBC। यही इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ पर है, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, इसलिए चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसलिए AD समांतर होगा BC के। AD जो है समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, AD समांतर हो गया BC के। अब चूंकि AD और BC दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा AC जो है प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एकांतर कोण जो होंगे इसको अलग से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि AD है और यह BC है। ये मान लीजिए कि AD है और यह BC है, और यह BC है। इसको AC रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको जो है AC रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो AC रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए इसका एकांतर कोण जो है, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। दोनों एकांतर कोण बराबर होगा। तो इस तरह से AD समानांतर है BC, इसलिए क्या हो जाएगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। कोण DAC, इसलिए लिखेंगे कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACB के। यह जो है इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला है कोण DAC बराबर कोण ACB हो जाएगा, कोण ACB। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि समांतर रेखा AD और BC लिए है। ठीक है, AD और BC लिए हैं, तो तिर्यक रेखा AC जो है किस रेखा के साथ कोण बना रही है? AD रेखा के साथ जो दो समांतर रेखाएं हैं उसी के साथ तिर्यक रेखा कोण बनाएगी, वही दोनों कोण एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 32 डिग्री है, तो यह भी हो जाएगा 32 डिग्री। ऐसा नहीं करना है कि AD समानांतर BC लिखे और यह दोनों कोण एकांतर ले लिए। इसके लिए AB और CD को समांतर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। तो कोण DAC बराबर कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा? DAC कितना है? 32 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो त्रिभुज OBC में हम ज्ञात कर लिए कि यह 32 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे, चूंकि कोण AOB और OBC, कोण BOC, AOB यह कोण और कोण BOC यह कोण जो है एक रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होता है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म अभिगृहित आपको पिछले क्लास में, हम पहले क्लास में पढ़ाए थे। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से दोनों कोण AOB, चूँकि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि यह रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म अभिगृहित क्या था कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर OB किरण है, AC रेखा पर आधारित है। ठीक है, तो आपका ये हो गया कोण AOB प्लस कोण BOC। कोण AOB दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए कोण BOC बराबर हो गया 180 माइनस 70 बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। कोण BOC हम प्राप्त कर लिए 110 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिभुज BOC में
प्रमेय नंबर 8 में क्या था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कोण त्रिभुज बीओसी में कोण ओबीसी, कोण ओबीसी प्लस में कोण एसीबी प्लस कोण एसीबी प्लस कोण बीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोण ओबीसी प्लस कोण एसीबी यह कोण और प्लस कोण बीओसी यह कोण, तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा प्रमेय नंबर 8 के अनुसार। तो त्रिभुज बीओसी में ये हो गया, तो कोण ओबीसी बराबर कितना हो जाएगा, ओबीसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एसीबी माइनस कोण एसीबी माइनस कोण बीओसी माइनस कोण बीओसी। इसको घटा देंगे 180 में से, कोण एसीबी कितना है आपका, कोण एसीबी 32 डिग्री है और बीओसी कितना है 110 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 142, इसको घटा देंगे 10 में से 2 गया 8 और 7 में 4 गया 3, तो 38 डिग्री आपका कोण ओबीसी बराबर 38 डिग्री आ गया। कोण ओबीसी बराबर यहाँ पर देखिए ओबीसी को लिख सकते हैं कोण डीबीसी भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण ओबीसी बराबर कोण डीबीसी बराबर कितना हो गया 38 डिग्री। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन। तो कोण डीबीसी का मान 38 डिग्री। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी सम चतुर्भुज के विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, कोण ओ ए बी बराबर दिया है 30 डिग्री, कोण ओ ए बी बराबर यह 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। एक कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम में हम लोग पढ़े थे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसलिए कोण ए ओ बी यह कोण जो है, यह कोण जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज ओ ए बी में यह 90 डिग्री हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी और प्लस कोण जो निकालना है प्लस कोण ओ बी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि प्रमेय नंबर 8 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको निकालना है कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए निकालना है। तो कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण ओ बी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ओ ए बी माइनस कोण ए ओ बी। तो 180 डिग्री हो गया माइनस कोण ओ ए बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री हो गया, माइनस कोण ए ओ बी कितना हम लोग प्राप्त किए हैं 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 30 120 हो गया बराबर 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि बगल के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण थीटा। 8वां क्वेश्चन ये है, बगल के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण थीटा बराबर 75 डिग्री है, तो बीटा का मान बताएं। तो इसको ये कोण जो है यह थीटा है, यह कोण जो है यह कोण थीटा है, यह कोण थीटा है। तो बीटा का मान ज्ञात करना है, ये बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चूंकि एक कोण थीटा और कोण बी सी डी जो है एक रैखिक युग्म बना रहा है, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से अगर कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि कोण बी सी डी
प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, ये रैखिक युग्म है, रैखिक, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म। ये CD किरण है जो कि BC रेखा पर आधारित है। इस प्रकार जो बने कोण जो होंगे, दो आसन कोण थीटा और कोण BCD जो होगा, कोण BCD दोनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मान दिया हुआ है 75 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा कितना, ये 105 डिग्री हो गया। अब चूंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, प्रमेय नंबर 20 से प्रमेय नंबर 20 है आपका कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रमेय 20 से समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के, पंचभुज हो गया, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए यह आपका हो जाएगा कोण BAD, इसलिए कोण BAD बराबर होगा कोण BCD, बराबर होगा कोण BCD। BCD कितना है, 105 डिग्री। तो कोण BAD बराबर 105 डिग्री आ गया, और कोण BAD का मान है बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। यही आपका बीटा का मान हो गया 105 डिग्री, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में 6, 7, 8 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले क्लास में 9 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।